ये हाल ही में रिलीज हुई हिट सीरीज कोरा गोल्डमाइन है। रिलीज के एक हफ्ते में ही इसने वैश्विक स्तर पर 1 अरब की कमाई कर ली है। धमाकेदार और शानदार लाइकी दृश्य जटिल सत्ता संघर्ष को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। पिछली फिल्म में राशि ने झुग्गी बस्ती की एक जूता पॉलिश करने वाले के रूप में एक बड़ी लोहे की हथौड़ी देकर कोल गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया था और अपना खुद का स्वर्ण साम्राज्य स्थापित किया था। हजारों खनिक धूल नगाड़े बिता रहे हैं केवल अपने स्वर्ण साम्राज्य के शासक राशि का स्वागत करने के लिए। लाही ने पहले के क्रूरदास प्रथा को उखाड़ फेंका और खनिकों के साथ मिलकर समृद्धि हासिल की। खनन के दौरान लाही ने जल्दी ही पता लगाया कि कोरल सोने की खान में केवल एक खदान नहीं है बल्कि 9 छिपी हुई खनिज धाराएं हैं। सभी ताकतें इतनी बड़ी सोने की खदान को देखकर उसमें से हिस्सा लेना चाहती थी। लाही ने सीधे एक गोली से एक उग्रपंथी को मार गिराया। ताकत दिखाने के बाद अब कोई भी लालच नहीं कर सका। अंत में उसने अपनी प्रेमिका को भी साथ ले लिया। लाही जानता था कि इन सोने की खदानों की रक्षा के लिए एक मजबूत सशस्त्र बल होना चाहिए, नहीं तो इन्हें जल्द ही कोई छीन लेगा। इसलिए उसने सैनिकों की भर्ती शुरू की, प्रशिक्षण का आयोजन किया, अपनी निजी सशस्त्र सेना बनाई, फिर पूर्व खदान मालिक के पहले योद्धा को रिहा किया और उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, जिससे वह पूरे सोने की खदान का प्रबंधन करे। और जो खनन कार्य पहले कई दशकों में पूरा होने की योजना थी, उसे 2 साल के भीतर पूरा करने की मांग की। लाही खुद खदान मजदूरों के साथ सोने की खदान का खनन कर रहा है। खदान मजदूरों का जीवन पहले की अमानवीय दास्तां की तुलना में बहुत बेहतर हो गया है। यहाँ के लोग उसे दुखों से उबारने वाले नायक के रूप में देखते हैं। ये अंगिरत सोने चांदी के गहने कई बड़े लोगों को लचाते हैं। साथ हथियार लेकर सोने की खाने के बाहरी इलाके पर हमला करते हैं। ये नकाबपोश लोग जिसे भी देखते हैं उसे मार देते हैं और गार्ड्स को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिलता और उन्हें बेरहमी से काट डाला जाता है। देखे कि बीते सोने की खान पर कब्जा होने वाला था। चाशे दुश्मनों को अंदर घुसने से रोकने के लिए इब्राहिम पेट्रोल कर लाठी के पुल पर डाल देता है। फिर सोने की खान पर आने वाले रास्ते को आगे बढ़ा देता है, यह सोचकर कि इससे दुश्मनों की गति रुक जाएगी। परंतु एक क्रूर आदमी आग की लपटों से बिना किसी चोट के बाहर आ गया। गार्ड ने जल्दी से चाकू उठाकर लकड़ी के पुल की भार वहन करने वाली रस्सी को काट दिया और जैसे ही आखिरी रस्सी टूटी, उस निर्दयी व्यक्ति ने एक हाथ से टूटी हुई रस्सी पकड़ ली। टूटे हुए पुल को उसने अपनी अद्भुत ताकत से स्थिर रखा और वह नीचे नहीं गिरा। इसके बाद डजन और वाहन पुल के ऊपर से सुरक्षित रूप से गुजर गए और कोरल सोने की खान की पहनी चौकी सामने आई। इसके बाद उन्होंने लाशी की पेन को पकड़ लिया ताकि लाशी को सामने आने के लिए मजबूर किया जा सके। लाशी को खबर मिलने के बाद वह बहुत गुस्से में था और दुश्मन की ओर 4000 मील प्रति सेकंड की गति से अपनी संशोधित लग्जरी कार चलाते हुए गया। पीछे की ओर देख रहे भाड़े के सैनिक ने पीछा करती कार को देखा, लेकिन उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला और तेजी से आ रहे रशी ने उसे सीधे टक्कर मार दी। फिर 720 जीबी की तेजी से द्रुत करते हुए भाड़े के सैनिकों की पागल गोलीबारी से बच गया। फिर अचानक एक जबरदस्त ड्रैगन टेल मूव से 2 कारों को नष्ट कर दिया और फिर पिस्तौल निकालकर इन भाड़े के सैनिकों पर पागलों की तरह गोलीबारी की। सभी भाड़े के सैनिकों को खत्म करने के बाद लाही धीरे धीरे युद्ध वाहन से बाहर आया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह पहले से बिछाए गए दुश्मन के जाल में फंस जाएगा। इसी समय हत्यारा टैटू वाला भाई प्रकट हुआ। उसने एक बंदूक लेकर लाशी पर निशाना साधा और बोरी की आवाज के साथ सीधे लाशी के दिल पर गोली मारी, लेकिन टैटू वाला भाई उसे तुरंत नहीं मारा। वह लोगों के दिलों में बसे भगवान को मानसिक रूप से नष्ट करना चाहता था, उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ना चाहता था ताकि वे कभी भी विद्रोह करने की हिम्मत न करें। लेकिन उसे जल्द ही अपने फैसले की भारी कीमत